इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पेपर देते ना, कितने पेपर देना है? 8 पेपर देना है। समझ आ रहा है? 8 सब्जेक्ट के 8 पेपर हैं। आपको हर पेपर में पास होना है, तभी आप पास आउट कहलाओगे। सुन रहे हो? अब ये सोचो, नहीं मुझे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सब अच्छी है, इसमें तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और मुझे हिंदी मेरी वीक है, हिस्ट्री मेरी वीक है। तो वीक को भी स्ट्रांग बनाना है, पास तो उसमें भी होना है। समझ आ रहा है? कम से कम पास तो होना ही है। ये कोई बात नहीं, चलो दूसरे सब्जेक्ट में आपके 70% आते हैं, 80% मार्क्स आते हैं, तो कम से कम 33% तो इसमें भी आने चाहिए। समझ आ रहा है? तभी तो आप अगली क्लास में पहुंचोगे। तो वही चीज यहां समझाई जा रही है। 8 अंग हैं, तो 8 अंगों में हर अंग में हमें पासिंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। पासिंग मार्क्स नहीं होंगे तो आप सोचोगे 7 अंग में तो हम पास हो गए, 1 अंग में अगर फेल हो गए तो चल जाएगा, कुछ ग्रेस ले लेंगे, हैं? वो नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? किसी की अनुकंपा से कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। आपको खुद अपने ही भावों में ये पुरुषार्थ करना है कि हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो हमें उसे खुद ही पूरा करना है। समझ आ रहा है? हाँ तो बोलो। बिल्कुल सो से जाते हो क्या? तो अच्छा, खो जाते हैं। है ना? चलो, सोना और खोना एक ही बात है ना? सोने में भी खो जाते हो, कभी भी खोने में भी हम सो जाते हैं। तो 8 ही अंगों की इंपॉर्टेंस हमारे जहन में होनी चाहिए। कोई भी अंग कम नहीं है। हमें उतना ही वात्सल्य भाव में रहना है, उतना ही नेकांक्षित भाव में रहना है, उतना ही हमारे अंदर उपगुण अंग होना चाहिए, उतना ही स्थितिकरण होना चाहिए, और प्रभावना का भाव भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो यही यहाँ बताया जा रहा है। अगर हम किसी भी अंग में कमी रखेंगे तो हमारा उद्देश्य जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है वो पूर्ण नहीं होगा, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो हमारा ये जो संसार है इसका कभी भी अभाव नहीं होगा। ये संसार का हम कभी भी विच्छेद नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हो? कितनी बड़ी चीज सिखाई जा रही है। संसार से ऊपर उठना, संसार का नाश करना, संसार की इस जन्म जरा मृत्यु की परंपरा को तोड़ना, ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितनी बड़ी साइंस है ये। धर्म धर्म के नाम पर सब छोड़ देते हो। धर्म का तो माखौल उड़ा सकते हो, लेकिन इस चीज को समझो कि धर्म है क्या। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे पहले ये संकल्प दिया गया था कि जो हमें संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में रख दे, उसी का नाम धर्म है। तो ये उत्तम सुख में रखने के लिए आपको अपने 8 प्रकार के विचार, 8 प्रकार के भाव हमेशा अपने अंदर परफेक्ट रखना है। अब आप सोचो, हमारे अंदर सम्यक दर्शन कैसे आएगा? कैसे हम अपने सम्यक दर्शन को बढ़ाएं? हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? आप दूसरों से क्या पूछें? खुद रोजाना भावना करें, रोजाना चिंतन करें, रोजाना सम्यक दर्शन की जाप करें, सम्यक दर्शन की विनय करें। समझ आ रहा? ये आत्मा का गुण है, और इसकी भी विनय करने को कहा गया है। क्या समझ आ रहा है? दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार की विनय बताई गई है। कितने प्रकार की विनय होती है? 4 प्रकार की। तो दर्शन विनय का मतलब ये सम्यक दर्शन का आदर करना, सम्यक दर्शन के बारे में प्रतिदिन विचार करना, प्रतिदिन ये सोचना कि हम आज जागृत हुए हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन के ये 8 अंग रहें, इनकी भावना करना, मन में रोजाना दोहराना,
मैं निशंकित हूँ, मुझे सच्चे वीतराग देव शास्त्र विषय के विषय में कोई भी प्रकार की शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, संदेह नहीं है। भावना करो प्रतिदिन, मुझे संसार के किसी भी भोग वैभवों की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं कभी भी साधुओं के, तपस्वियों के शरीर को देख करके गिलानी नहीं करूँगा। मैं कभी भी तरह तरह की लोक मूर्ताओं में, देव मूर्ताओं में, चमत्कारों में अपने मन को नहीं फंसाऊंगा। मैं कभी किसी भी सत्पुरुष के, साधु पुरुष के दोषों को देख कर के भी उनका व्याख्यान किसी दूसरे के सामने नहीं करूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति को सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से गिरता हुआ देख करके उसका स्थितिकरण करूंगा। मैं अपने साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखूंगा, उनके प्रति स्नेह भाव रखूंगा। किंचित भी द्वेष भाव आए मैं उसको दूर करूंगा। मैं धर्म की प्रभावना करने के लिए भी अपने आप को समर्थ बनाऊंगा। जो भी बन सकेगा मैं धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनूंगा। ये 8 भावनाएं प्रतिदिन करो। सुनने से क्या होगा, पढ़ने से भी क्या होगा, और सुनाने से भी क्या होगा। सुनाने का मतलब तो तभी है जब सुनने वाले उसका कुछ लाभ भी लें। पढ़ने से तो इतना ही लाभ हो जाएगा, हाँ हमने रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ लिया है। अब कई लोगों ने तो पहले से ही इतना पढ़ रखा है, अगर कोई उनसे कहे रत्नकंड श्रावकाचार महाराज पढ़ा रहे हैं, वो श्रावकाचार वो तो हमने 10 साल पहले ही पढ़ा था, उन पंडित जी से पढ़ लिया था, फिर उन पंडित जी से पढ़ा था, फिर वो टीका पढ़ ली थी, फिर वो टीका पढ़ ली थी, हम तो 20 बार पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा ना, आप ही सुन लिया करो, आप ही पढ़ लिया। समझ आ रहा है? तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा है? हमें तो याद भी है, याद तो है, कभी आप उसको दोहराते हो मन में कि नहीं, कि जब दूसरों के सामने सुनाना होता तभी सुनाते हो? नहीं समझ आ रहा है? याद तो है, हमें सुनाने के लिए याद है, या आपको कभी ऐसी तरीके की भावना भी आती है कि हाँ अगर हमें याद है तो हम उसको अपनी भावनाओं में लें? तत्व यही है, इदम एवं ईदृशम तत्वम नान्यन नान्यन न चान्य था। समझ आ रहा? कभी अपने मन में खुद भावना के रूप में उसको लाओ कि तत्व इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं। ये जो व्यक्ति निरंतर इस तरह के श्लोकों को याद करके उससे भावना करेगा, दोहराएगा, अपने मन में विचार लाएगा बार बार, तो उसका सम्यक दर्शन बनेगा। अन्यथा अब पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, तो अब पढ़ तो लिया, अब पढ़ लिया, अब क्या करें? अब धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमने तो पढ़ लिया, चलो दूसरों को पढ़ाते हैं। अब क्या करें, हम तो पढ़ ही चुके हैं, अब हमें कुछ हो ही नहीं रहा। अब हमने याद कर लिया, हमने पढ़ लिया, तो अब हम क्या करें? कैसे पता पड़ेगा हमने पढ़ लिया, हमें याद हो गया? तो फिर भाव आएगा, क्या आएगा? अब दूसरों को पढ़ाओ। समझ आ रहा है? तो फिर दूसरों को पकड़ोगे, तो दूसरों को पढ़ाने में बैठ जाओगे। लेकिन वास्तव में जो सम्यक दर्शन के अंग हैं, उनके प्रति हमारा विचार, उनके पालन करने में हमारा मन, अपनी कमियां देखने में हमारा मन कब लगता है? हा? और अगर ये लगेगा तो ये पढ़ना सार्थक कहलाएगा। तो 8 ही चीजें हैं जिन्हें हमें रोजाना रिमाइंड करना है अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए। अब इतनी अच्छी चीज हमको मिल रही है कि इसी के माध्यम से हमारा संसार नष्ट होएगा, हमारा मोह नष्ट होएगा, मिथ्यात्व दूर होएगा, संसार में दुख मिल रहा है वो छूटेगा। ऐसी अच्छी चीज को अपने अंदर गांठ बांध के क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या समझ आ रहा है?
इसको क्या बोलते हैं? गांठ बांध के रख लेना, है ना। जैसे आप किसी की बात को गांठ बांध के रख लेते हैं, उसने मुझसे उस समय पर कैसा बुरा बोला था, आज तक मुझे याद है, 20 साल हो गए लेकिन उसकी बात मुझे आज भी याद है। इतनी चुभी थी उसकी बात, मुझे आज भी बिल्कुल ज्यों का त्यों शब्द से याद है। उसने गाली दी थी, आज भी जब मुझे याद आ जाती है तो मेरी नसें थरथरा जाती। समझ आ रहा है? मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपको ये याद रहता है, माने आपने गांठ बांध के रख ली उस चीज को, इसको क्या बोलते हैं? गांठ बांध के रख ली। ऐसी चीजें याद नहीं रहती जो हम सिखा रहे हैं, इसको बांध के नहीं रख सकते कहीं गांठ में। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 ये उदाहरण हैं। कभी भी विचार करने बैठ गए, देखो उपवन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ। क्या उनके विचार थे, क्या उनके भाव थे? समझ आ रहा है? अपने मन को इसी में लगा दो, ये सम्यक दर्शन का चिंतन कहलाएगा। आप सोचते हो हम क्या धर्म का चिंतन करें? यही तो चिंतन करना आपको, और क्या करना है? सम्यक दर्शन के इन चिंतन में इन गुणों का चिंतन करो, और इनमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उन प्रसिद्ध व्यक्तियों का चिंतन करो। आपके अंदर सम्यक दर्शन के प्रति आदर का भाव पैदा होगा। आपकी आत्मा का जो सम्यक्त्व नाम का जो गुण है, जिसके ऊपर मिथ्यात्व का आवरण पड़ा हुआ है, वो आवरण हटेगा, वह गुण प्रकट होगा, आपके अंदर सम्यक दर्शन की परिणति आएगी। समझ आ रहा है? लोग बहुत परेशान हैं कि एक तो उन्हें कभी सीखने को नहीं मिला कि हमें सम्यक दर्शन वगैरह क्या होता है, और जब सीख लिया तो नाम तो याद रह गया, अब रत्नगण श्रावकाचार्य भी याद रह गया। हाँ, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बताया गया रत्नगण श्रावकाचार्य में, वो भी सुन लिया, लेकिन होता भीतर कुछ नहीं है। अब हम उसका चिंतन क्या करें, विचार में क्या लाएं? तो जब आप लाओगे तभी तो कुछ होएगा। एक बार आप करके तो देखो। इतना सुख जो आपने पढ़ लिया है, इसमें सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, सिंपल हैं। इनकी भाव भासना करो, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, भावों में इनको लाओ, भावों में इनको भावित करो। पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होता। पढ़ने सुनने से तो बस यही हो जाएगा, हाँ रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ लिया, परीक्षा दे दी। अब क्या करें, बहुत दिन हो गए, बस वही, या तो दूसरों को पढ़ाओगे और या फिर बार बार यही कहते रहोगे कि हम पढ़ चुके हैं, अब हमें नहीं सुनना, अब हमें नहीं पढ़ना। वो तो हम बार बार क्या कितनी बार पढ़ें? तो आपके अंदर ये भाव क्यों आ रहा है? आपके अंदर अगर थोड़ी भी भाव भासना हुई होती तो मैं कहता हूं, एक बार भी आदमी को कोई भी ग्रंथ अगर पढ़ने के बाद में उसे थोड़ा उससे उसका भाव अच्छा बना हो तो उसे बार बार सुनने का मन होगा। चलो इनका भी चिंतन सुनते हैं, इनकी भी बात सुनते हैं, कुछ और हमें नई भाव वासना होगी, कोई और नई बात बताएंगे, कोई नया चिंतन मिलेगा, साधक पुरुषों की बात सुनने में और हमारे अंदर अनुभव बढ़ेगा, ऐसी भावना आएगी। कब आएगी? जब हम उस भाव में लीन होने की भावना करेंगे तब आएगी। और बस पढ़ लिया है और पढ़ने को ही अपने सिर पे धारण करके उसको अपना ईगो बना लिया है, तो फिर बस यही कहने को सुनने को मिलेगा, हम तो पढ़ चुके हैं, तुम्हें सुनना हो सुन लो, और अगर तुम्हें और ज़्यादा समझना हो तो फिर मेरे पास चले आना। समझ आ रहा है ना? तो हम और समझा देंगे अच्छे से। लेकिन भीतर कुछ नहीं हो रहा है। तो सम्यक दर्शन का चिंतन करो। चिंतन का विषय क्या बनाना? आत्मा का ये 8 गुण हैं, ये हमारी आत्मा के गुण हैं, ये हमारी आत्मा में आने चाहिए। इन्हें सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जब ये हम परिपूर्ण होंगे तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकेंगे, मैं भी सम्यक दृष्टि हूं। समझ आ रहा है? कोई कहेगा नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो, क्या कमी दिख रही तुमको, क्या बात है, हमारी विशुद्धि हमको महसूस हो रही है, तुम कैसे मना कर सकते हो नहीं हो, और तुम्हारे मना करने से तो मैं नहीं हूं तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। मेरे अंदर अगर श्रद्धा आ गई है, मेरे अंदर भाव आ गया है, तो मैं हूं, ये आपको खुद में महसूस होगा और बड़े अद्भुत तरीके से महसूस होगा। पहले तो मैं क्या सोचता था, कैसे जन्म हुआ था, कहाँ मैं संगति में पड़ा रहता था, कौन सी पढ़ाई पढ़ता रहता था, जब तो ऐसे भाव कभी हुए नहीं। और जब ये भाव हुए
तो अब तो ये सब लगता है दुनिया में अज्ञान ही अज्ञान है, दुनिया में सबके अंदर कोई विश्वास नाम की चीज ही नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर सम्यक दर्शन का कोई भाव ही नहीं है। कब आएगा महसूस, कब होगा आपको? जब आपके अंदर वो सम्यक दर्शन का भाव आने लगेगा, तब आपको खुद लगेगा मेरा विश्वास अटल है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है, मैंने जो अनुभूत कर लिया है इस समय पर, इस जन्म में, वो बहुत अद्भुत है, पहले जो कुछ भी करा था वो सब व्यर्थ का था, मेरे जीवन का ये बहुत अद्भुत क्षण है। समझ आ रहा है? ये आपके अंदर जब आएगा तो समझना कि भीतर से कुछ हो रहा है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? धर्म कहां से हो रहा है? भीतर से हो रहा है ना? धर्म को कहां से होना चाहिए? भीतर से ही होना चाहिए। तो भीतर से जब होगा तो इस तरह का भाव आएगा, है ना? और जब वो केवल बाहरी आदतों में जुड़ा रहता है, ये पन्ने पलट लिए, ये स्तोत्र पढ़ लिए, ये पूजाएं पढ़ ली, ये अर्घ चढ़ा दिए, समझ आ रहा है? वो एक आदतन जब बन जाता है तो फिर उसमें भाव छूट जाता है। आदत भी कोई ऐसी नहीं बननी चाहिए कि उसमें फिर भाव ही ना लगे, या हम उसकी केवल एक खाना पूर्ति करें। आदत भी भाव के साथ होनी चाहिए। अगर कोई आदत है भी अच्छी तो उसमें भाव की वृद्धि होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से 8 अंग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर कोई आत्मा इसको, आज भले ही पंचम काल है लेकिन सम्यक दर्शन की मनाही नहीं है। 8 साल के बच्चे में भी सम्यक दर्शन का ये परिणाम आ सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक या बालिका, स्त्री या पुरुष, कोई भी हो, निर्धन हो धनी हो, रोगी हो निरोगी हो, कोई भी हो, किसी के अंदर भी सम्यक दर्शन होता है, हो जाता है। किसी के लिए मनाही नहीं है, और किसी जाति विशेष के लिए भी मनाही नहीं है कि उसको नहीं होगा, उसको नहीं होगा। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति इस तरह के धर्म का अपने अंदर श्रद्धा बना सकता है। जो बना लेगा उसी को ये उपलब्धि होगी। तो आपको क्या करना है? आपके घरों में 10-10, 15-15 तो सदस्य होंगे ही, सब मिला करके, कम से कम रिश्तेदार सब मिला करके, है ना? हैं? तो आपके मन में ये करुणा का भाव भी आए कि जैसे मैं सम्यक दर्शन का भाव कर रहा हूं ये लोग भी करें, इनसे मोह करके हमें क्या मिलेगा? ये भी अपनी आत्मा में यही भाव धारण करें जिससे इनको भी इस मोह से मुक्ति मिले। ये ज्ञान उन बच्चों के अंदर और जो भी हमारे संपर्क में लोग हैं उनके अंदर डालने की कोशिश करो, इसी से उस आत्मा का भला होगा। नहीं तो मोह से वो आत्मा तुमको दुख देगी या तुम उस आत्मा को दुख दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आत्मा का भला सम्यक दर्शन से है, और सम्यक दर्शन इन्हीं 8 अंगों की पूर्णता से होता है। ये आप अच्छे ढंग से गांठ बांध लें। समझ आ रहा है ना? ऐसी बांधें कि अगर हम आपसे कभी 2 साल बाद भी पूछें हैं तो आपको बिल्कुल सब ध्यान में आ जाए, 10 साल बाद भी याद आ जाए। और मैं तो कहता हूं ऐसी बांध लो कि मरते मरते भी आप ना भूलें, और अगले जन्म में भी आपको ये याद आ जाए कि मैंने सम्यक दर्शन तो पिछले जन्म में ही सीख लिया था। ऐसी बांध के ले जाओ गांठ। ये गांठ तो आपके साथ में चली जाएगी परलोक में भी। ये अगर आपने बांध ली तो ये संस्कार आपका दूसरे स्वर्ग में भी आपके साथ में होएगा, बाकी कुछ नहीं होएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसी गांठ बांध लो। बैर की गांठ नहीं बांधो, ज्ञान की गांठ बांध लो। धर्म की भावना तो
धर्म से जुड़कर के ही होगी। और अगर उस धर्म में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा आडंबर दिखाई देता है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, या धर्म तक जो पहुंचाने में सहायक नहीं, तो वह चीज़ भी हमारे लिए धर्म नहीं होती और वह भी एक मूढ़ता का रूप ले लेती है। मूढ़ता का मतलब एक तरह से हम उन लौकिक चीज़ों में मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद में जैसे कि हम एकदम से उन चीज़ों को स्वीकार करने लग गए, इस तरह की जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी बनती चली जाती है, उसी को मूढ़ता कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे की बातें सुनकर के देखा सीखी और जो परंपरा से चला आ रहा है उस तरह से करते हुए हम बहुत सारे कामों को करते जाते हैं। विवेकी व्यक्ति ये विचार करता है कि इस क्रिया में क्या धर्म है, इस क्रिया का क्या औचित्य है, इसमें धर्म अगर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, किसके निमित्त से आ रहा है, इस क्रिया को करके हम धर्म तक पहुँच रहे हैं, या ये क्रिया केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, आत्मा के भावों से इसका कोई लेना देना है कि नहीं। ये जो विचार किया जाता है, इस विचार का नाम ही विवेक बुद्धि कहलाती है। समझ आ रहा? बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन विवेक बुद्धि अलग चीज़ होती है। हाँ, इंटेलिजेंसी होना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन एक डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होना अलग बात है। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज का मतलब होता है कि आप हर चीज़ की परख करके उसको ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप संसार में कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उसकी भी आप परख करते हैं। एक दूधिया घर पर दूध देने भी आता है तो भी आपको पता होता है कि इसमें कितना दूध में कितना पानी मिला हुआ है, नहीं पता होता। फिर भी आपकी मजबूरी आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी मिले बिना तो दूध होता नहीं, लेकिन कम से कम दूध तो है, कुछ अंश तो दूध का है, इसलिए हमें दूध की ज़रूरत है, हम दूध ले लेते हैं। समझ आ रहा है? वो अगर आपको सही से बता भी दे कि इसमें इतना पानी मिला हुआ है, तो भी आपकी मजबूरी है, लेना है, कम से कम कुछ तो दूध तो है, नहीं होता। अगर आपको प्योर ही दूध चाहिए तो फिर आप जहाँ पर गायें भैंसें पली रहती हैं, बंधी रहती हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, डायरेक्ट जा कर के जब गाय का दूध निकले तो उसको लेकर के आओ, तो आपको प्योर दूध मिलेगा। अगर किसी सोर्स के थ्रू आपके पास में कोई चीज़ पहुंच रही है, मार्केट से कोई चीज़ आ रही है, तो उसमें मिक्सिंग होना तो एक सहज बात है। ये विचार अगर आपके अंदर रहेगा तो आप ज्ञान में ये ला पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कितना क्या क्या मिला हुआ होता है, और उस मिलावट में कितना प्योरिटी है और कितना इम्प्योर माल उसके अंदर है। समझ आ रहा है? ये अगर ज्ञान होगा तो विवेक है। और ये ज्ञान नहीं है और आपको कोई थोड़ा सा चूने का पानी दूध के नाम पे पिलाता रहे, या कोई भी सफ़ेद कोई भी उसमें कलर डाल करके कोई भी आपको दूध के नाम पे पिलाता रहे, तो आप उसको दूध समझ करके जो पी रहे हैं, ये आपका एक विवेक ज्ञान नहीं कहलाएगा, ये आपकी मूढ़ता कहलाएगी। समझ आ रहा? पहले समझ लें मूढ़ता का मतलब क्या है, तब हम आगे का श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो ये मूढ़ता का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ें जो लोक में प्रचलित हैं उनके बारे में हमारे पास में सही सही नॉलेज होना, हमारे अंदर ये विवेक होना कि ये वास्तव में इसमें दूध का कुछ अंश है कि नहीं, या ये केवल कोई सफ़ेद पाउडर का बना हुआ है कोई भी पदार्थ है, या केवल जो है इसमें कोई सफ़ेद रंग की चीज़ें मिला रखी हैं कि उसमें कलई या खड्डी ज़्यादा है, दूध का तो कुछ अंश कम है और सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो इसका नाम दूध तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हमें ज्ञान में रहेंगी तो हम अपने स्वास्थ्य को जिस तरह से इन चीज़ों का सेवन करने से अपने स्वास्थ्य को बचा पाएंगे, ऐसे ही अपने आत्मिक स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए लोक आदि मूढ़ताओं से बचना जरूरी होता है।
समझ आ रहा है? स्वस्थ चीज़ों के सेवन से ही आपके अंदर स्वस्थता आएगी। स्वस्थ का मतलब जो सही हैं, प्योर हैं। तो उसी तरीके से जो विचार हम धर्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो विचार भी अगर प्योर होंगे, सही आपको नॉलेज दे रहे होंगे, तो ही आपकी आत्मा में कोई उससे लाभ होगा। अन्यथा आप उनका सेवन तो करेंगे लेकिन उससे लाभ आपको कुछ नहीं होगा। तो आचार्य शमंतभद्र महाराज एक बहुत ही तार्किक आचार्य हुए हैं। उन्होंने 3 मूढ़ताओं के बारे में हमें बताया है कि 3 प्रकार की मूढ़ता होती हैं, जो हमने पहले श्लोक में पढ़ा होगा। त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूढ़ताओं से रहित सम्यक दर्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लोक मूढ़ता के बारे में बताया जा रहा है ना? क्या लिखते हैं? श्लोक नंबर 22 है। ठीक है ना? आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिकताश्मनाम् गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। पढ़ें एक बार। आपगा सागर स्नान मुच्चयः। हाँ, अब देखो कुछ उदाहरण दिए यहाँ पर लोक मूढ़ता के। सब लोक मूढ़ताएं लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप इन उदाहरणों पर से समझ लें कि हमें किस चीज़ के लिए बताया जा रहा है, किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है और कौन सी चीज़ें गलत हैं, तो आप अन्य बहुत सारी चीज़ों से भी बच सकते हैं। पहले कहते हैं आपका सागर स्नान। एक बात आती है स्नान करना। स्नान करने में लोग धर्म मानते हैं। कहाँ पर? आपका माने होता है नदियाँ और सागर माने तो सागर होता ही है। तो कई लोग नदियों में और सागरों में डुबकी लगाने में धर्म मानते हैं। समझ आ रहा है? अब आप देखो कितना बड़ा समुदाय है जो नदियों सागरों में डुबकी लगाने में ही एक धर्म मानता है, और भीड़ लगी रहती है। नदियां क्या हैं? पानी ही तो है। नदियों का पानी जिन्हें हम कई तरह से गंदा भी कर रहे हैं, जिनमें जलचर जीव रहते हैं, वो गंदा भी होता है। और उन नदियों के पानी को अगर हम किसी भी रूप में साफ भी रख पाते हैं, तो पानी अपने आप में कभी भी पवित्र तो इतना नहीं होता कि उसमें नहाने से धर्म हो जाता हो। समझ आ रहा है? पानी में नहाने से शुद्धता आती है। किसकी? शरीर की शुद्धि हो जाती है। ये तो सबको मान्य है। पानी में नहाने से स्फूर्ति आ जाती है। पानी में नहाने से आपको अच्छी ऊर्जा मिल सकती है। पानी में नहाने से आपका शरीर का रोग ठीक हो सकता है, या पानी में नहाने से आपको शरीर संबंधी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन पानी में नहाने से आत्मा में धर्म आ जाता हो, ये बात कहीं से कहीं तक बैठती नहीं। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं किसी की बातों में आकर के, या कोई बहुत बड़ा समुदाय कहीं जा रहा है, या कोई बहुत बड़ा जमावड़ा कहीं हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइज कहीं हो रहा है, या कोई बड़े बड़े सीएम पीएम किसी चीज़ की व्यवस्था में लगे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को देख करके लोग उनके इन्फ्लुएंस में आकर के वैसा करने लग जाते हैं। समझ आ रहा? ये कोई मैटर नहीं है कि सीएम क्या कर रहा है और पीएम क्या कर रहा है। उनको तो राजनीति करनी है, उनको तो अपना वोटिंग देखने का काम करना है। उनका कोई धर्म नहीं है, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो अलग ही चीज़ होती है। धर्म का सीएम पीएम से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। और सीएम पीएम कोई काम करें तो वो काम धर्म ही हो गया, ऐसी भी कोई बात नहीं। उन्हें तो जाकर के सब जगह पर अपनी फ़ोटो खिंचानी है, अनावरण करना है, और जो है अगर कोई बड़ा समुदाय है तो उसकी वोटिंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसका इनॉर्गेशन करना है। ये उनके अपने मोटिव रहते हैं। तो स्पष्ट बात है, हर कोई जानता है, हमें कहने में कोई बुराई क्या है। समझ आ रहा है? तो राजनेताओं के माध्यम से कोई धर्म की पहचान करना ये अपने आप में बड़ी गलती है और बड़ी मूढ़ता है। स्पष्ट बात यह है।
अब जब आपके अंदर थोड़ा सा धर्म का भाव आए तो आप विचार करें कि नदियों में स्नान करने से क्या आत्मा शुद्ध हो सकती है? मन भी शुद्ध नहीं होएगा? क्या नदियों में स्नान करने से किसी के मन की मलिनताएं दूर हो गई? कोई आदमी बहुत गुस्सा करता हो, बहुत आदमी के अंदर दूसरों से ईर्ष्या हो, बहुत कसाएं हो, बहुत दूसरों के लिए हिंसा का भाव रखता हो, नदियों में डूब के पानी में रहने और बहुत देर तक डूबा भी रहे, तो क्या उससे उसकी मन की मलिनता दूर हो जाएगी? जब वो चीज मन तक को प्रभावित नहीं कर रही तो आत्मा के अंदर जो पाप कर्म है, आत्मा के अंदर कुसंस्कार हैं, उन तक वह चीज कैसे पहुंच सकती है? आप विचार करें कि अगर नदियों में पानी में ही डुबकी लगाने से हमारी आत्मा पवित्र होती, तब तो फिर जो उसमें रहने वाली मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, मेंढक हैं, समझ आ रहा है, ये पहले पवित्र हो जाते। नहीं समझ आ रहा? कौन सी नदी में कौन से जीव नहीं होते, कि गंगा में, कि नर्मदा में, कि सरयू में, कहाँ पे क्या नहीं होता? सब जगह पानी के रहने वाले जीव तो होंगे ही। अंदर मेंढक होंगे, मछलियां होंगी, मगरमच्छ होंगे, अनेक तरह के जो जलचर जीव होंगे, ये भी तो उसमें डुबकी लगा रहे हैं। क्या कहें आप इनको? ये आपसे ज़्यादा पवित्र होंगे, पहले फिर आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप तो थोड़ी देर डुबकी लगाने जाते हो, ये तो बहुत देर उसमें डूबे रहते हैं, इनका तो जीवन ही उसी में है, तो इनकी आत्मा ज़्यादा पवित्र होगी। फिर कभी भी लोगों ने इस तरह की विचारधारा को धर्म नहीं माना। ये मैं जैन की तरफ से नहीं कह रहा हूं, अजैन संप्रदाय में भी, हिंदू संप्रदाय में भी ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने इस तरह की बातों में कभी धर्म नहीं माना। और बहुत तो क्या कहें, अगर आप कभी हिंदुओं के यहाँ पर भी जो भगवत गीता है उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा की नदी संयम के पानी से भरी हुई है और उसमें सत्य शौच की तरंगें, माने ये जो शौच धर्म है, सत्य धर्म है, इसकी तरंगें उसमें निकल रही हैं। और उसमें लिखते हैं कि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, पांडुपुत्र अर्जुन, उसमें अभिषेक कर तू, उसमें अपने को नहला, उससे तेरा कल्याण होएगा। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे विचारक लोग रहे हैं उन्होंने तो ये समझा कि नदी आदि में स्नान करने से धर्म नहीं होता। समझ आ रहा है? एक संत हुए अजैनों के यहाँ पर ही, एक व्यक्ति जा रहा था स्नान करने के लिए और वह स्नान करने को हर साल जाता था। तो संत ने उससे कहा, साधु के पास आशीर्वाद लेने गया कि मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ी परिक्रमा लगा करके जाऊँगा, फिर बाद में आऊँगा, लौट करके आ जाऊँ, अच्छा आशीर्वाद दे दो, यात्रा हमारी सफल हो, निर्विघ्न हो। तो वो जाने लगा। तो संत तो संत ही होता है, साधु पुरुष तो सब समझता है कि क्या करने जा रहा है और किस में धर्म मान रहा है, किस में क्या कर रहा है। तो उस साधु ने उसको कहा, ठीक है, डायरेक्ट इससे कुछ भी कहेंगे तो इसको समझ आएगा नहीं। तो साधु ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो, जाओ, एक काम करो, अब मैं तो जाने में असमर्थ हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास में ये एक तुंबड़ी रखी हुई है, इसको भी ले जाओ मेरे साथ, अपने साथ में ले जाना। तुंबड़ी जानते हो? तूरई ही समझ लो, बड़ी तरीके की तोरई होती है, समझ आ रहा है? और वो उसने उसको दे दी कि अगर तुम जब भी कभी स्वयं जो धर्म क्रिया करो वो इसको भी करा देना, जो तुम स्नान करो इसको भी स्नान करा देना, तुम डुबकी लगाओ इसको भी डुबकी लगा देना, समझ आ रहा है? और मेरे पास वापस लेकर के आ जाना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि कम से कम मैं नहीं गया तो मेरी तुमड़ी तो जो है कम से कम यात्रा करके आ गई, स्नान करके आ गई। समझ आ रहा है? ठीक है, आदमी था, ले गया, और जब वो जहाँ पर स्नान करने गया वहाँ पर स्नान किया, उसने साथ साथ में उस तुमड़ी को भी नहला दिया, उसको भी धुला दिया, उसका भी स्नान करा दिया। लौट के आया कई महीने बाद और कई जगह पर स्नान करने के बाद आके साधु के पास बैठा, आपके आशीर्वाद से यात्रा पूरी हो गई,
निर्विघ्न हो गई, ये लो आपकी तुमड़ी। क्या हुआ? साधु ने कहा कोई बात नहीं, आप आए हो, तुमड़ी लेकर के आए हो, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी देर रुको, इस तुमड़ी का थोड़ा सा स्वाद आपको चखाते हैं। उसने बनाई तुमड़ी, जैसे भी खाने योग्य बन सकती थी, और उसको बनाने के बाद में उसको खिलाई, और खाने के एक गिलास उसने अपने मुंह पे रखा तो वो तो बहुत कड़वी थी, उसने उसको एकदम से तुरंत उगल दिया, थूक दिया उसने उसको। बोलो ये क्या कर दिया आपने? आप जिस स्थान पर अपने आप को पवित्र करने गए थे वहीं पर ये पवित्र होकर के आई है, और आपने मुंह में रखते ही उसको थूक दिया। अरे ये तो बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, इसको तो मुंह में रख ही नहीं सकते। तो वो साधु उसको समझाता है कि अगर पानी में डालने से, पानी में नहाने से ही अगर पवित्र होना होता तो ये तुमड़ी पर भी पवित्र हो जाती, पानी में ही अगर सब कुछ होता तो इस तुमड़ी के भी अंदर की कड़वाहट दूर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आप भी विचार करें, क्या आपके मन की कड़वाहट, आपके मन की विकृतियां क्या उस पानी में नहाने से दूर हो गई? नहीं हुई। तो फिर धर्म क्या किया था? ये तो आपकी एक परंपरा बन गई है। इस तरह की परंपराओं में धर्म मानना, यह इसी का नाम है लोक मूढ़ता। और अगर ऐसा ध्यान में आने लग जाए तो आप समझने लग जाएंगे कि शरीर की शुद्धि आवश्यक तो है, लेकिन वह शुद्धि ही धर्म मानना, यह धर्म नहीं है। शरीर की शुद्धि व्यावहारिक शुद्धि कहलाती है, और आत्मा की शुद्धि पारमार्थिक शुद्धि कहलाती है। परमार्थ से अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो शरीर की शुद्धि नितांत आवश्यक नहीं है, उसके लिए भूमिका का काम कर सकती है, लेकिन आप उसी को ये शुद्धि मान करके रखें कि इसी से हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, इसी में हमारा धर्म हो गया, यही हमारे लिए मन को पवित्र करने वाली चीज है, तो ये आपकी अवधारणा लोक मूढ़ता के अंतर्गत आई। पानी में डूबने से, पानी में नहाने से, चाहे वो किसी भी नदी का पानी हो, चाहे वो किसी भी सागर का पानी हो, पानी तो पानी ही होता है। समझ आ रहा है? और पानी अपने आप में भी शुद्ध नहीं होता, उसको भी विवेकी पुरुष शुद्ध करके अपने उपयोग में लेता है। आजकल तो पानी में इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि वो वैसे ही शुद्ध नहीं रहा। अगर वो पानी में ही इतना कोई पवित्रता होती तो वो अशुद्धि क्यों होता? अगर उसमें इतना ही कोई देवी देवताओं का उस पर प्रभाव होता तो वो इतना पानी गंदला और इतना पॉल्यूशन का कारण क्यों बनता? समझ आ रहा? लेकिन हमें कुछ भी नहीं सोचना होता, हमें तो जो करना है सो करना है। समझ आ रहा है? इसी का नाम कहलाता है लोक मूढ़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।